शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा रहे, पीपल्स पार्टी दौर में भी एक ऐसे ही बैन अवी मामला जब बना था तो एहतजाज करके निकल आए थे। साइफ़र के ऊपर भी उनकी स्टेटमेंट्स हैं बड़ी खुलेआम। तो ये तर्जुमान जो हैं तहरीक इंसाफ की, उनका बयान तो सामने आ गया ट्विटर पे, जहाँ वो कहते हैं कि आला सतही और बाइख्तियार अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए और तहकीकात हों। हमारे मौक़िफ़ की तायीद हो रही है कि कैसे हुकूमत टॉपल हुई। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अब नज़र नहीं आ रहे इन दिनों, अब जबकि ये कल से इंटरसेप्ट की खामोश स्टोरी है, है। कुछ उन्होंने इरशाद नहीं शाह फरमाया। महमूद कुरैशी साहब पे इनफैक्ट खान साहब भी कोई ज्यादा इतना एतमाद नहीं करते। और अभी जब वो जा रहे थे, यानी कि उनको लेकर अटक जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने जो लोग उनको लेकर जा रहे थे, खान साहब इतने ओपन थे कि उधर किसी ने बात की थी, शाह महमूद कुरैशी साहब तो बड़े खुश होंगे कि आप जेल में जा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, यानी कि वो जो है ना वो नामालूम अफराद के साथ मिला हुआ है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, यानी कि वो भी मेरे ख्याल अपना टाइम बाय कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं किस तरह एक स्मार्टली मगर खान प्ले साहब ने कर सकता हूं। तो वहाँ से पैगाम भिजवाया था ना कि जब जो भी फैसला होगा, जब मैं मोहर तस्दीक सब करूंगा तब अमल होगा। हाँ, लीडरशिप उन्होंने किसी को ट्रांसफर नहीं किया। नहीं, वो तो कि पार्टी ने उनकी तो गैर बल्कि वजूदगी में ताहयात कोई कर चेयरमैन सकता है। उन्हें बनाने की करारदाद पास करके तो वो बयान भी नशर किया। मगर उमर चीमा साहब, ये गपशप भी तो हो सकती है ना, जो बातें खान साहब से मंसूब की जा रही हैं। शामी साहब, ये जो मैंने आपको सुनाई ये बात, हाँ 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 शामी साहब, मैं ये बात जो है ना, यानी कि मैं अगर किसी बंदे को पसंद करूं या नापसंद करूं, अगर मैं इंफॉर्मेशन कह रहा हूं ना, तो मैं एक पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उसको कंफर्म किया। और यानी कि इसमें यानी कि मैं जो है, यानी कि अगर मैं कोई मजीद बात करूंगा तो इस तरह कोई लोग आइडेंटिफाई होंगे, लेकिन आप ये समझें कि जैसे यानी आपको मेरी मौजूदगी में बात हो रही मुसद्दका है, बात मेरी हुई है। मौजूदगी में बात हो रही है। अच्छा, चले आप ज़रा दोबारा उस मामले पे आते हैं जिन जिन लहजे से स्टोरी की। अब स्टोरी क्या है, मतन क्या है, वो तो डिबेटेबल है, लेकिन जो प्रो नून लीग या एंटी पीटीआई सर्कल्स हैं, वो इन दो सहाफ़ियों की जो पीटीआई के हवाले से इनकी कवरेज हालिया रही है, चाहे उनके व्लॉग्स हों या ट्वीट्स हों, उस पर मोतरज़ हैं। क्या सहाफ़ी इस बुनियाद पे जज किया जा सकता है अगर उसने एक स्टोरी की और खान साहब का इंटरव्यू भी कर रखा है एक से ज़ायद बार, और ट्वीट्स भी उनको आते हैं, पीटीआई यूएसए उनको टैग करती है बार बार, और एक दूसरे सहाफ़ी जो मुर्तज़ा हैं वो पीटीआई के रहनुमाओं को रीट्वीट करते हैं, तो इससे कोई तासुर ये उभर सकता है या ये बेबुनियाद नहीं, बात है? डेफिनेटली उभर सकता है। अगर आप देखें कि अगर वो पाकिस्तान के मामलात में इतना ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो इसका मतलब है कि उस दौरान उन्होंने अपनी को राय भी कायम की हुई है। और जब राय कायम की हुई है तो जो जिस तरह हमारा एक पूरा मुआशरा ही तकसीम हुआ है, तो उसमें वो अगर कोई पीटीआई प्रो पीटीआई है तो ये बात समझ में आती है। यानी कि मैं जो जर्नलिस्ट हैं, यानी कि मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होता कि उनकी राय नहीं होती, उनकी राय भी होती है। अगर वो कहें जी कि उनकी कोई किसी को पसंद या नापसंद वाला मामला, वो भी होता है। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट जो आपकी ड्यूटी है वो ये है कि आपने फैक्ट्स को वेरीफाई करना है, ठीक है। यानी कि आप जो है उसको किस हद तक उसके साथ अपने काम के साथ कितना इंसाफ कर सकते हैं। आप किसी को अगर पसंद या नापसंद के मामले में उधर आपको डंडी नहीं मारनी चाहिए। बाकी जो जिस तरह ट्वीट्स का आपने जिक्र किया, ऑब्वियसली इससे ये तासर जो है वो मजबूत होता है कि उनकी उनके लिए कोई पसंदीदगी थी। और उसमें एक जर्नलिस्ट जो है वो तो हैं भी पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं, तो उनका खान साहब के साथ या उनकी पार्टी के साथ ताल्लुक होना कोई ऐसा आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। और साहब, जो दूसरे वाला है वो तो इंटरव्यू भी कर चुके हैं खान साहब का। ये जो मामला है, इस पर ज़ाहिर बात है हुकूमत का रद्दअमल भी आ चुका है, आएगा भी, लेकिन ये अब सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है रियासत के लिए वो ये नहीं क्या बनता कि जी अगर तो ये मतन या ये केबल का ट्रांसक्रिप्ट वहाँ गया है ज़राए से, तो इसकी तहकीकात करवाना कि ये तो क्लासिफाइड किस्म की शय थी, ये कैसे पब्लिक में चलेगी अगर ये दुरुस्त है? देखें, मेरे ख्याल है कि पहली बात तो यह है कि वो दुरुस्ती होगा। दूसरी बात यह है कि दो चीजें हमें अभी तक पता चल रहा है। जो एक चीज ये है कि खान साहब ने उसकी एक कॉपी लेके तो बाद में वापस ही नहीं की, गुम हो गई। दूसरा कि इन्होंने जब दोबारा वो साइफर की कॉपी मंगवाई, यानी कि जो कोडेड मैसेज था, केबल थी, और वो जब इन्होंने सेक्रेटरी खारजा से पढ़वाई और उसके जो मिनट्स लिए वो भी बाद में आजम खान से गुम हो गए। तो लिहाजा जो दो गुमशुदगी के वाकयात हैं वो तो वज़ीर आज़म हाउस में हुए हैं। इसके अलावा और कोई वाकया ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ
तो लिहाजा अगर जो है वो इनके गुम हुए चीजें ही इनके अगर यही मान लिया जाए कि ज्यादा चांसेस तो ये है ना कि इधर से निकली हैं। अब गवर्नमेंट इस पर कितनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है वो तो तब भी है कि अगर वो जो खान साहब के पहले से जो उन्होंने चीजें गुम की हैं वो अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि जिसको दी थी या उस वो बताए तो तब कोई पता चल सकता है। अदरवाइज आज के दौर में बहुत सारी चीजें जो हैं वो व्हाट्सएप के जरिए भी चली जाती हैं और खान साहब जो हैं वो डायरेक्ट उसमें अगर इन्वॉल्व ना भी हों वो अपनी पार्टी के किसी और बंदे से भी कर दें।